बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते हैं आपके सितारे। अक्टूबर महीने पहले हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लियो बुर्ज-ए-असद सिंह राशि, ये आपका रूलिंग सितारा है। उसकी वजह से जो नेचुरल एबिलिटीज हैं उसका थोड़ा सा शेक होना, उनका थोड़ा सा कमजोर होना एक्सपेक्टेड है। सूरज और मरकरी इस वक्त आफ्टर सोलर एक्लिप्स अपोजिट बिहेव करेंगे। नॉन डिसाइसिव सूरज और डिसाइसिव मरकरी, लेकिन सूरज बड़ा है, सूरज ज्यादा पावरफुल है। जुपिटर सडन गेंस सितारा है। गुड लक, हाई लेवल रिवार्ड्स, एफर्ट्स, हायर एजुकेशन, तालीम। 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक अहम दिन हैं। आपके लिए आपका रूलिंग सितारा पर सूरज ग्रहण ज्यादा होगा। 2 अक्टूबर को एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स और ऑब्जर्वेशन के मुताबिक छोटा हार्मफुल पर्सनालिटी स्किल्स डिसीजन कंपटीशन सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इवेंट 1 सितारे को है और 6 सितारे क्या कर रहे हैं उनकी तशरीफ हम अलग से बयान करेंगे। पहले इस एक इवेंट को बयान कर दें। सूरज ग्रहण 2 अक्टूबर को रात 9:12 पर है, ईशा का वक्त होगा। ये मिडनाइट मतलब जो 3 अक्टूबर की जब आधी रात खत्म हो जाएगी उसमें 3:17 तक चलेगा। ये हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा, हमने बयान कर दिया है। अभी बात करते हैं सिर्फ उसके इम्पैक्ट ऑन लू नेचर इन ऑल सेक्टर्स, क्योंकि आपका रूलिंग सितारा है, जिसकी वजह से जो नेचुरल एबिलिटीज हैं उसका थोड़ा सा शेक होना, उनका थोड़ा सा कमजोर होना एक्सपेक्टेड है। मतलब आप जिस लेवल के कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हैं, मेल या फीमेल, जिस लेवल की डील्स बना रहे हैं, जिस लेवल का रिस्क ले रहे हैं, 2 अक्टूबर के बाद आपको थोड़ा सा डर लग सकता है। अगर आप बहुत स्ट्रांग लियो हैं, वो डर आपको खतरे में नहीं लाएंगे। बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ योर मास्टर एबिलिटीज, आप चीजों को मैनेज कर जाएंगे। लेकिन अगर आप वो पहली बार कर रहे हैं, आपको चीजें पूरी तरह पता भी नहीं है, तो फिर आपके अंदर वो खौफ बढ़ेगा। अगर आप अकेले डिसीजन ले रहे हैं और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है या बहुत बड़ा रिस्क है उसमें, तो फिर थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए मोहतात रहिए। कम से कम 1 हफ्ते के लिए मोहतात जरूर रहिए, या उस फिक्र से बचने की कोशिश करिए, उसको क्रॉस चेक कर लीजिए उन प्लान्स को, उन इन्वेस्टमेंट्स को। लेकिन अगर वो आपके रोजाना के रूटीन में हैं, आप अक्सर ऐसा करते रहते हैं, आपको उसका पूरा तजुर्बा है, फिर कर गुजरिए। फिर ग्रहण आपको तंग नहीं करेगा। दूसरा इवेंट भी सेम डे होगा, बल्कि जब भी सूरज ग्रहण होता है तो चांद और सूरज एक ही लाइन में आते हैं तो ही सूरज ग्रहण होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी चांद की वजह से जमीन तक नहीं पहुंच पाती और इस सिचुएशन को सूरज ग्रहण कहते। चांद भी नया होगा उस दिन, सेम डे 2 अक्टूबर को, और वो भी आपके तीसरे एंगल पर होगा। आपकी फैमिली लाइफ एंगल, यूनिटी, ब्लड रिलेशन, यूनिटी विद द कलीग्स, यूनिटी विद द ग्रुप ऑफ पीपल, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इन योर फीलिंगलेस छोटे छोटे मैटर्स पर, या इन दिनों जो मामलात डिस्कस हो रहे हैं फैमिली में या कंपनी में या कलीग्स के साथ, वो थोड़ा सा डिले हो सकते हैं। हो सकता है आपके तब तक के अगेंस्ट भी हो, लेकिन यह थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद उसके हल निकल आएंगे। सिर्फ इस हफ्ते कमजोर है, लेकिन उसके बाद जो पॉजिटिविटी है वो सुनिए। आपके तीसरे एंगल पर ही आपका मरकरी है। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम, तो तमाम वो ट्रबल जो सूरज की वजह से, नॉन डिसाइड बिहेव की वजह से पैदा होंगी, मरकरी उसे बहुत हद तक कवर कर देगा।
Mercury is your communication, Mercury is your powerful planning, Mercury is your accuracy, Mercury is your concentration, Mercury is your कानूनी मामलात तो वो सब सेटल ही चलेंगे। लेकिन सूरज और मरकरी इस वक्त आफ्टर सोलर एक्लिप्स अपोजिट बिहेव करेंगे। नॉन डिसाइसिव सन और डिसाइसिव मरकरी, लेकिन सन बड़ा है, सूरज बड़ा है, ज्यादा पावरफुल है, तो उसके नॉन डिसाइसिव बिहेवियर का इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा होगा। मरकरी का डिसाइसिव पहलू थोड़ा कम होगा तो बहुत हद तक कवर कर जाएगा। परसेंटेज काउंट करें तो मान ले के सूरज आपको 40% नेगेटिविटी दे सकता है, मानते हैं। मरकरी आपको 30% पॉजिटिविटी दे सकता है, तो 10% का गैप आएगा, सिर्फ उसे आप अपनी वेल से कवर कर जाएंगे। इट मार्स आपके 12th एंगल पर है। दिस इज अ नेगेटिव न्यूज, मार्स की वजह से, ग्रहण की वजह से नहीं, मार्स की वजह से। आपको वैसे ही इन दिनों कंपटीशन से, कोलिजन से, झगड़ों से, इलीगल कामों से, इलीगल रिलेशन से बचना ही चाहिए। मार्क्स जब तक 12th एंगल पर है, थोड़े अरसे बाद ही आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। जुपिटर आपके 11th एंगल पर है। दिस इज आइडियल फॉर दिस वीक। जुपिटर इज अ प्लेनेट ऑफ सडन गेन्स, इट इज अ प्लेनेट ऑफ गुड लक, इट इज अ प्लेनेट ऑफ सम हाई लेवल ऑफ रिवर्ड द विद लेस एफर्ट्स। जुपिटर इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर हायर एजुकेशन फॉर द लूज। जुपिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डील मेकिंग। जुपिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ट्रेवलिंग। जुपिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर औलाद, मतलब फर्टिलिटी, जैसे औलाद का होना। जो बे औलाद जोड़े हैं वो अक्सर सवाल करते हैं। जुपिटर इज पॉजिटिव। अगर किसी ने सवाल किया था कमेंट्स में अपनी औलाद के लिए, तो जुपिटर इस हफ्ते तक पॉजिटिव है। अगले हफ्ते जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा, फिर 2024 में पूरा साल वो डायरेक्ट नहीं होगा, बल्कि 2025 के भी 2 महीने तक वो डायरेक्ट नहीं होगा। लेकिन वो चीजें अगले हफ्ते में एडजस्ट करती है। खबर तफसील अगले हफ्ते बयान करेंगे। अगले हफ्ते आपको पूरी मेहनत से ही कामयाबियां करनी पड़ेंगी। कम से कम 30% कमजोरी आएगी। जुपिटर के रेट्रोग्रेड होने से सैटर्न आपके 8th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। दैट इज अ पॉजिटिव न्यूज। सैटर्न अगर डायरेक्ट होता तो 8th एंगल पर लॉसेस की वजह बनता, इंसल्ट्स की वजह बनता, लिटिगेशन की वजह बनता, लायबिलिटी की वजह बनता है, देरी की वजह बनता है। लेकिन रेट्रोग्रेड है, सो दिस इज पॉजिटिव। 8th एंगल स्मूथ एंड सिल्की, नो हर्डल, नो रेजिस्टेंस। अपना काम पूरी करिए। सिर्फ ये एक्लिप्स वाले दिनों में थोड़ा सा मुहतात रहिए। जो ह्यूमन पॉसिबिलिटी है वो तो करें, ज्यादा सुपर नेचुरल एक्टिविटीज कर लीजिए। सूरज शम्स पढ़िए 5 बार एक दिन में। आप रूबी पहन सकते हैं, एमरिड पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं, ब्लू सफायर पहन सकते हैं। इतने स्टोन्स हैं आपके लिए, वो भी आपको बहुत हद तक कवर कर देंगे। अगर आपने ऑलरेडी पहने हुए हैं तो यह एक्लिप्स कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टोन भी पहने हुए हैं, सूरज शम्स भी पढ़ रहे हैं और सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक डील नहीं हो रही, तो आप अपनी पर्सनल बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।